हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आद्या हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा, पहले हम जानेंगे भाषा क्या है, जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा वह है जहां हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब दूसरे हमारे फीलिंग्स और थॉट को समझते हैं और हम दूसरों को अपनी फीलिंग्स और थॉट को समझाते हैं। वह प्रक्रिया भाषा कहलाती है। मतलब मन की बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बातों को समझने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ। अब चाहे वो लिख कर पहुंचाओ या बोल कर पहुंचाओ, इस प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। तो चलिए भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मतलब हमारी बातों का आदान प्रदान हो रहा है, वह प्रक्रिया भाषा कहलाती है। चलिए अब भाषा के रूप देखते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। वैसे भाषा के एक और रूप सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा वह भाषा है जहां हम अपनी बात इशारों में बताते हैं। आपने देखा होगा जब हम कहीं बस से जाते हैं तो बस का जो कंडक्टर होता है वह अलग अलग ढंग से सीटी बजाकर बस को चलने और रुकने का निर्देश देता है। वह क्या है? वह सांकेतिक भाषा है। मतलब वह इशारों में बस को चलने और रोकने के लिए कह रहा है। पर व्याकरण में सांकेतिक भाषा का महत्व नहीं दिया गया। हमें सिर्फ 2 भाषा के बारे में पढ़ना है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो चलिए हम पहले मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा मतलब ओरल लैंग्वेज। अपने विचारों को मुख द्वारा अथवा उच्चारण द्वारा व्यक्त करना। मतलब हम अपनी बात मुख से बोलकर या उच्चारण द्वारा अपनी बात किसी को समझा रहे हैं, वह प्रक्रिया मौखिक भाषा है। जैसे टेलीफोन पर बात करना। फोन पर जब 2 लोग बात करते हैं तो वह क्या करते हैं? वह एक दूसरे की बात को सुनते हैं और समझते हैं। वह प्रक्रिया क्या है? मौखिक भाषा है। दूसरा उदाहरण है भाषण देना। मतलब आपने देखा होगा हमारे जो नेता लोग होते हैं वह अपनी बात, अगर कोई पूरे विश्व में अगर उनको कोई बात बतानी होती है तो वह क्या करते हैं? वह स्पीच देते हैं, मतलब भाषण देते हैं। भाषण के जरिए अपनी बात को हम तक पहुंचाते हैं। उस प्रक्रिया को हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा हो गया समाचार। कोई खबर आ रही होती है टीवी पर तो हम क्या करते हैं? उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। वह प्रक्रिया भी मौखिक भाषा में आती है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं मौखिक भाषा के। चलिए दूसरा अब हम पढ़ेंगे लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज कहते हैं। अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना। मतलब हम अपनी बात किसी को लिखकर बता रहे हैं। जैसे पत्र लिखना। हम किसी को लेटर, जैसे एक बच्चा है वह हॉस्टल में रहता है और वह अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बताना चाहता है कि वह कैसा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो वो क्या करता है? वह अपने माता पिता को पत्र लिखता है और पत्र में लिखता है कि मैं बहुत अच्छे से हूँ। यहाँ पे उसके माता पिता उस पत्र को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हाँ, मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छे से, वह पूरी प्रक्रिया किस में आती है? लिखित भाषा में है। मतलब वह अपने मन की बात लिखकर समझा रहा है। वैसे ही दूसरा कहानी। आप कोई बुक पढ़ते हैं ना, कहानी वाली, उसमें लिखी हुई बात को समझते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद समझते हैं। वह क्या है? वह लिखित भाषा है। मतलब कि यह पूरी प्रक्रिया लिखित भाषा में हो रही है, जिसे आप समझ रहे हैं। वैसे ही तीसरा हो गया पुस्तक। पुस्तक भी आपको कोई पढ़ा नहीं रहा है, आप खुद उस पुस्तक को पढ़ते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को समझते हैं। वह प्रक्रिया भी लिखित भाषा में है। वैसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं लिखित भाषा। सबको पता है हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगला, उड़ीसा में उड़िया,
तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी। इसी तरह से जब आप अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो अलग अलग भाषाएं सुनने को मिलेगी। ठीक इसी तरह से हमारे विश्व में भी अन्य जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज, अरबी, उर्दू आदि भाषाएं बोली जाती है। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।